हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर का जीवित वचन हम सीखने जा रहे हैं। हम पिछले दिनों में व्यवस्था के 613 नियमों के बारे में सीखते आ रहे हैं। हम कुल 16 नियम सीख चुके हैं। आज चिन्ह और प्रतीक से संबंधित व्यवस्था के नियमों के बारे में हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, ये व्यवस्था के 613 नियम हमें पवित्र आत्मा आप समझाएं। प्रभु, बेशक आपने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है प्रभु, लेकिन व्यवस्था के इन 613 नियमों को जानना निहायत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें, आप हमें सिखाएं। और जो भी इस भाषा का सुनने वाला समझने वाला है, जब भी यूट्यूब के द्वारा या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा सुने, पवित्र आत्मा आप उनसे बात करें। आप उन्हें व्यवस्था के एक एक नियम की गंभीरता के बारे में आप उन्हें सिखाएं। हमारी प्रार्थना को सुन ले। पूरे माहौल को आपके हाथ में सौंप देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। सुन और ग्रहण करो, आमीन। 17वां नियम, प्रत्येक नर बच्चे का खतना अनिवार्य था। ये उत्पत्ति 17वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में मैं पढ़ना चाहूँगा। उत्पत्ति 17वां अध्याय 12वीं आयत। पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं, तब उनका खतना किया जाए। 13वीं आयत भी, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। यही वचन हम लेवीय व्यवस्था 12वां अध्याय और उसकी 3 आयत में भी हम देखते हैं। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 12 वर्स 3। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 12 वर्स 3। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। कौन से दिन? और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। और हम लूका की अंजील 2 का 21 आयत भी हम देखते हैं। लूका की अंजील 2 अध्याय और उसकी 21 आयत। लूका की अंजील 2 अध्याय और उसकी 21 आयत। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 21 आयत में भी हम देखते हैं, जब देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 8वां दिन आया, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया। किसके खतने का? प्रभु यीशु मसीह भी, देहधारी परमेश्वर भी, परमेश्वर का इकलौता पुत्र भी व्यवस्था को पूरा किया। यानी जब 8 दिन पूरे हुए और प्रभु यीशु मसीह के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले मरियम को कहा था। तो यहाँ पर परमेश्वर जब देह में प्रकट होता है, तो वो भी 8वें दिन अपनी देह में इस वाचा का चिन्ह जो परमेश्वर ने यहूदियों से बांधी थी, इस व्यवस्था को पूरा करता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मैं व्यवस्था को विनाश करने नहीं आया, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। 18वां नियम देखते हैं, वस्त्रों के छोर पर झालर लगाना है। गिनती 15 का 38। द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 38। इजरायलियों से कहे कि अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने वस्त्रों के छोर पर झालर लगाया करना, और एक एक छोर की झालर पर एक नीला फीता लगाया करना।
तो ये भी नियम परमेश्वर ने इजरायलियों को दिया। व्यवस्था विवरण 22 का 12 में भी हम इसको देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 22 वर्स 12, अपने ओढ़ने के चारों ओर की कौर पर झालर लगाया करना। क्या लगाया करना? झालर लगाया करना। 19वां जो नियम है, व्यवस्था लिखकर माथे में बांधना। ये व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की 8 आयत में हम देखते हैं। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। ये 19वां नियम था कि व्यवस्था लिखकर माथे में बांधना, ये यहूदी करते थे। 20वां नियम, व्यवस्था लिखकर अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। ये भी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 8 आयत में हम पढ़ते हैं। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। 21वां नियम, व्यवस्था घर के चौखटों और फाटकों पर लिखना। व्यवस्था विवरण 6 का 9। और इन्हें यानी परमेश्वर की व्यवस्था को अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना है। क्या करना है? लिखना है। आगे प्रार्थना और आशीष से संबंधित हम व्यवस्था के नियमों को देखते हैं। 22वां नियम, परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसकी सेवा करना है। निर्गमन 23 का 25, कूच की किताब 23 बाब उसकी 25 आयत। निर्गमन 23 अध्याय और उसकी 25 आयत। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तो यहां पर प्रार्थना करना और परमेश्वर की सेवा करना। व्यवस्था विवरण 6 का 13 भी इसी के संदर्भ में हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 का 13, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। अब 23वां नियम क्या है? इस व्यवस्था की पुस्तक को सुबह शाम पढ़ना है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 7 आयत। और तू इन्हें यानी व्यवस्था को, नियमों को, आज्ञाओं को, विधियों को अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना। 24वां नियम, भोजन के पश्चात परमेश्वर को धन्य मानना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 10 आयत। और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। 25वां नियम, नक्काशीदार पत्थर को दंडवत के लिए स्थापित ना करना। यानी जिस पत्थर के ऊपर कारीगर क्या करता है? कला बनाता है, उसको मूर्ति के तौर पे बना देता है, उसको सुंदर बना देता है। उस ऐसे पत्थर को, जो मनुष्यों के हाथ की कला ही है, उसको दंडवत नहीं करना, यानी मत्था नहीं टेकना। लेवीय व्यवस्था 26 का 1 हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 उसकी 1 आयत। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाठ अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यहां पर लिखा नक्काशीदार पत्थर स्थापित नहीं करना, ना उनके सामने दंडवत करना। अभी भाईचारे और प्रेम से संबंध रखने वाले नियमों के बारे में हम सीखेंगे।
26वां नियम, वाचा में बंधे हुए लोगों से प्यार करना है। लेवीय व्यवस्था 19 का 18वीं आयत। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 18। लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, पर एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। 27वां नियम, जब किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में हो तब व्यर्थ खड़े नहीं रहना। लेवीय व्यवस्था 19 का 18। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना, परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। यानी एक दूसरे को मुसीबत के समय में मदद करना। 28वां नियम, किसी को अपनी बातों से हानि ना पहुंचाना। लेवीय व्यवस्था 25 अध्याय की 70वीं आयत। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर ना करना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। 29वां नियम, लूतरा अर्थात झूठी कहानी बनाने वाला ना बनना। लेवीय व्यवस्था 19 का 16। लूतरा बन के अपने लोगों में ना फिरा करना और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना बांधना, मैं यहोवा हूं। 30वां नियम, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। लेवीय व्यवस्था 19 का 17। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं 31वां नियम, पलटा ना लेना। लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय की 18वीं आयत, पलटा ना लेना। 32वां नियम, बैर कड़वाहट नफरत ना रखना। लेवीय व्यवस्था 19 अध्याय 18वीं आयत। ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। 33वां नियम, एक यहूदी को शर्मिंदा ना करना। लेवीय व्यवस्था 19 का 17। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। यहां पर हम देख रहे थे एक यहूदी को शर्मिंदा ना करना बातों के द्वारा भी। 34वां नियम, एक इजरायली को श्राप ना देना। लेवीय व्यवस्था 19 का 14। बहरे को साप ना देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, अपने परमेश्वर का भय मानना, मैं यहोवा हूं। 35वां नियम, सीधे मन वालों के लिए ठोकर का कारण ना बनना, यानी पाप के लिए ना उकसाना। यह भी लेवीय व्यवस्था 19 का 14। इसमें लिखा है ना अंधे के आगे ठोकर रखना। 36वां नियम, एक पापी को डांटना। लेवीय व्यवस्था 19 का 14। लेवीय व्यवस्था एक पापी को डांटना। लेवीय व्यवस्था 19 का 17। अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसके पाप का भार तुझको उठाना पड़ेगा। 37वां नियम, पड़ोसी का बोझ हटाने और उसके निर्दोष जानवर को उठाने में मदद करना। यह 37वां नियम है। निर्गमन 23 का 5। हम इनमें से जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनमें और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। 37वां नियम, पड़ोसी का बोझ हटाने और उसके निर्दोष जानवर को उठाने में मदद करना। निर्गमन 23 का 5। फिर यदि तू अपनी बैरी के गधे को बोझ के मारे दबा हुआ देखे, तो चाहे उसको उसके स्वामी के लिए छुड़ाने को तेरा मन ना चाहे तो भी अवश्य स्वामी का साथ देकर उसे छुड़ा लेना। 38वां नियम, पुनः पड़ोसी के जानवर के ऊपर बोझ रखने के लिए मदद करना। व्यवस्था विवरण 22 का 4।
व्यवस्था विवरण 22 का 4। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी ना करना, उसके उठाने में उसकी अवश्य सहायता करना, उसकी सहायता करना। और 39वां जो नियम है, मार्ग पर गिरे पड़े पड़ोसी के जानवर को अनदेखा ना करना, ये भी व्यवस्था विवरण 22 का 4। तू अपने भाई के गधे या बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी ना करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। तो आज हमने 39वें नियम तक देखा। 39वें नियम तक देखा। आखिरी जो 39वां नियम है, मार्ग पर गिरे पड़े पड़ोसी के जानवर को अनदेखी ना करना। तो मेरे प्रियो, ये व्यवस्था के नियम हम 613 नियम तक देखेंगे। व्यवस्था के 613 नियम किसी ने भी संपूर्ण रीति से पूरे नहीं किए। केवल देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ही व्यवस्था को पूरा किया और हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। मेरे प्रियो, आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, व्यवस्था के 39 नियम तक हम सीख चुके हैं। ये नियम एक एक को समझ में आने के लिए कृपा दे कि पुराने नियम में इजरायलियों को कितने सख्त नियमों के अंडर में रह करके इनका पालन करना होता था, लेकिन वो संपूर्ण रीति से इनका पालन नहीं कर पाए। पुरानी वाचा में 613 नियम इजरायलियों के मध्य परमेश्वर ने दिए। यदि इजरायली नियमों के तहत अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो वो आशीष के हकदार होंगे, नहीं तो श्राप के हकदार होंगे। ये भी परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में 28वें अध्याय में लिख करके दिए हैं। तो इनको जानना, इनको सीखना निहायत ही जरूरी है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता, विनती करता, जो भी इन व्यवस्था के नियमों को सुने, आप उन्हें आशीष दें। पवित्र आत्मा, आप उनसे बात करें। हमारी प्रार्थना को सुन लो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा।